ठीक है, एक सेकंड पिन कर दो। ठीक है, सुनियो। देखो यार, सिंपल सा मतलब है कि तुम, इसने बोला मेरे को कि भैया मेरे को ना इसको चैप्टर में समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और क्यों लगाना है, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिंपल से टेक्निक बता रहा हूँ, या फिर ये लगा लो कि मैं तुम्हें सिंपल से तरीके बता रहा हूँ जिससे तुम ये पता कर सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और सबसे सिंपल सी बात पहले तो ये बताऊंगा मैं कि क्यों लगाना है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है यार कि हमको क्वेश्चन में देखना है। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुका हूँ ये बात कि एक सिंपल सी चीज याद रखो कि तुम्हें सबसे पहले लगाने से पहले फॉर्मूला ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। मतलब ये कि सिंपल सा लॉजिक ये, भैया आप संडे को क्लास रखोगे, देखते हैं यार संडे को, क्योंकि ना मैंने संडे मतलब इस वीक मैंने 10 की वीक मिस कर दी थी, तो मैं देखता हूँ। अब संडे को दिक्कत ये होती है कि संडे को ना घर पे सब होते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब कहते हैं कि यार क्लास मत रखा कर। मतलब घर पे पढ़ाता हूँ ना आजकल में, तो वो कहते हैं कि यार क्लास मत रखा कर, मतलब घर में रहा कर थोड़ा, ऐसी वजह से ना तो घर वालों की थोड़ा सुननी पड़ती है। ठीक है, चलो देख लेंगे हम वो। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, मैं तो अभी डाउट लेता रहा हूँ। ठीक है, समझ लगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि सबसे पहले तरीका क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ही पता है क्या क्वेश्चन करने का। सबसे पहला स्टेप है कि यू शुड नो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन एंड व्हाट टू फाइंड। मतलब क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या क्या फाइंड करना है। अगर ये सब तुम्हें पहले से नहीं पता होगा तो दिक्कत ये होगी कि तुम उसके बाद उसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में करके तुमने से जितने भी ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी होगी जिसने भी, ठीक है, मतलब पढ़ना, ठीक है, तो उसको पता होगा कि सबसे पहले मतलब जो भी तुम चाहे किसी के पास ही पढ़ते हो, मतलब संजय भैया या किसी के पास ही, तो तुम्हें सबसे पहले ये बताया जाता होगा कि सबसे पहले गिवन लिखना होता है। ठीक है, गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूव लिखोगे, और उसके कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तो कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखोगे, फिर लिखोगे प्रूव। मतलब समझ आ रहा है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है तुम्हारे क्वेश्चन में। और एक बात याद रखना, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर गिवन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है एज कंपेयर्ड टू फाइंड करना। अगर मतलब क्या है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है ये पता लग जाता है आसानी से, लेकिन क्या क्या दिया हुआ है ये पता लगाना मुश्किल होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो इस चीज को। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही है और साइंस में भी ऐसा ही है। समझ आया मैंने क्या बोला। तो सबसे पहले तुम्हें स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है कि गिवन क्या क्या है। समझ आया मैंने क्या बोला। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात नहीं करता, मैं एक्चुअल ज्योमेट्री चैप्टर की बात करता हूँ। ठीक है, सुनना। समझ आया मैंने क्या बोला। तो तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तुम लिखोगे कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके सेकंड चीज लिखोगे कि तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब दिमाग लगा सिद्धार्थ। ठीक है, सुनना। अब दिमाग लगाओ कि अब तुम्हें सिंपल सा पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। सिंपल सा लॉजिक है ना यार, जो जो तुम्हें दे रखा है और जो तुम्हें फाइंड करना उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगे वो तुम लगाओगे। चलो इस चैप्टर में तो और आसान है। मतलब ये कि इस चैप्टर में लिमिटेड एक दो फॉर्मूले और उसी को अप्लाई करना है। ठीक है, जहां पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर तो आठ वन करके वाला फॉर्मूला लगाना है। m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू में m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, कॉलिजन वाला जो फॉर्मूला निकल कर आया था लास्ट में, बहुत आसान है। ठीक है, जहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉलिजन जैसा वर्ड दिखाई देता है वहां पे वाला फॉर्मूला लगाना है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात ये है उसका एक ही फॉर्मूला था उसका, फिजिकल टू एम में एम वी, सॉरी फिजिकल टू एम वी, और फिजिकल टू एमवी को आगे फर्दर बनाएगा एफ इजिकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो तब भी मोमेंटम पूछ रहा है तो फिजिकल टू एमवी वाला फॉर्मूला लगाओ। और जब भी फोर्स का फॉर्मूला फोर्स पूछता है तो मास इनटू एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। खत्म हो गया। उसके बाद अब तेरे को ये डाउट था कि भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे अप्लाई होगा और थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे अप्लाई होगा। अब दिमाग लगाइए और मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो पहली बात ये उसी बच्चे को समझ में आ रहा है। मैं सिद्धार्थ के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिद्धार्थ ने मुझे बोले थे। ठीक है, और सबसे मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ कि समझ में उसी को आएगा जो लिटरली पढ़ता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने नहीं पढ़ा हो फिर भी क्लास में समझ में आ जाए। ठीक है, वो तभी हो सकता है तो मैं बहुत स्लोली और हर एक चीज को डिवाइड करके बोल रहा हूँ। ठीक है, या फिर कुछ अलग सा टॉपिक चल रहा है कि मेरा आसान सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भैया हमें वीडियो पॉज हो गई। अब आएगी नहीं हुई है भैया, सही चल रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ उसी बच्चे को समझ में आता है जो बच्चा करता है। ये बात याद रखना। इसीलिए मैं कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद ही नहीं कराता। ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में करा तो दूंगा लेकिन तुम क्या करोगे, उसका रट्टा मारोगे। जिस दिन तुमने खुद अपना दिमाग एक बार अप्लाई कर लिया ना, उसके बाद में जितनी मर्जी स्पीड में बोल रहा हूँ तुम एक बारी में कैच कर लोगे। पता है क्यों है। सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं ना तो हमको खुद पता लग जाता है कि यार इससे आगे मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, इससे आगे क्या करना है। और जैसे मैं उस चीज को बताऊंगा ना कि इसके आगे ये करना है तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज, इसके आगे से निकलना है, ऐसे तरीके से निकलना है। मतलब हमारे पास ये रामबाण इलाज है इस तरीके से बचने का। आ रहा समझ मैंने क्या बोला। ठीक है, तो अब वो चाहे जितने मर्जी धीरे समझाई जाए चाहे जितने मर्जी तेज समझाई जाए वो तब भी समझ में आएगी जब तुमने पहले से ट्राई किया हो, क्योंकि तुमको पता है
कि इस तरीके के क्वेश्चन करते समय कहाँ पर फंसते हैं, और वही जब बता दिया जाए कि यहाँ पे फंसने पे यहाँ से ऐसे निकला जाएगा, तब तुम कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सेकंड टॉपिक ये बोला था, सेकंड ये बोला था कि भैया सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाओ। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। तो फर्स्ट में तो सब कुछ सिंपल सही था। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन है, सिंपल सा याद रख। अगर दो सरफेसेज है, मतलब अगर दो बॉडीज है या फिर दो सरफेसेज की बात हो रही है, तो आंख बंद करके थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा दो। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने साफ साफ ये बात बताई भी थी कि इसके अंदर दो बॉडीज की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी दो बॉडीज है? एक जो एक्शन देती है और एक जो रिएक्शन देती है। तो मैंने क्या बोला? तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर दो बॉडीज की जरूरत पड़ती है। अगर दो बॉडीज की जरूरत पड़ रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो बॉडीज की जरूरत पड़ रही है तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर दो बॉडीज की जरूरत पड़ रही है, वो आपस में एक दूसरे पे काम कर रही है, तो गारंटीड थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और उसके अलावा होगा तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये तो सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद और सुन, जितने भी बुलेट वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी रिकॉइल वाले क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्या नाम है फोर्थ पे आगे आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रिकॉइल तभी होगी ना जब वापस धक्का लगेगा। ठीक है, बुलेट वाला क्वेश्चन तो सिंपल समझ आ रहा है, बुलेट फायर करी वो पीछे धक्का रिकॉइल कर देती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, हम दिमाग लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो बोल रहा है कि क्या नाम है फोर्स लग रही है, वो भी अनबैलेंस फोर्स लग रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन और टाइप्स लगाने हैं। क्लियर हो रहा है सिद्धार्थ? ठीक है, अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ हाँ ले। भैया। ठीक है, और लेकिन ये क्वेश्चन तब ट्राई करोगे तभी समझ में आएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, उसका क्या है भैया, मैंने अभी क्वेश्चन आंसर नहीं किए क्योंकि स्कूल का काम बहुत सारा है। ठीक है, मैं आपको कल सेंड कर दूंगा, आप बताओ। ठीक है, हाँ मैं तभी इसीलिए मैंने आज ना ज्यादा डिस्कस नहीं करा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे तुम एक साथ मतलब कर लोगे। इसमें लिखा भी नहीं था कि अपने डाउट निकाल लेना, मैंने सोचा पहले क्लास में बता दूंगा मैं तुम लोगों को कैसे करने हैं, उसके बाद नहीं होंगे फिर वो जेन्युइन डाउट है, फिर वो हम करेंगे। ठीक है, फिर वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं एक दिन भैया आपके नेटवर्क बहुत वीक हो गए। अभी आ जाएंगे। ठीक है, वॉइस ठीक ब्रेक है कर रही है। अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी दो भैया, एक एग्जांपल दे दो बस। इसका बता, इसका एग्जाम्पल बता। भैया कोलोडियल सॉल्यूशन समझाना। कोलॉइडल सॉल्यूशन, यार ये कौन है जिसका बार बार आ रहा है बार बार जा रहा है, कौन है ये? फिर इसके साथ हो रहा है, वो लग रहा है ऐसा। क्रिश भाई साहब, नेटवर्क बेकार चल रहा है क्या? और आज सिमर ने तो छुट्टी ही मार दी। बहुत बढ़िया। सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो होता हेट्रोजीनस है लेकिन एक्ट करता है होमोजीनस की तरह। ठीक है, मतलब वो होगा हेट्रोजीनस लेकिन एक्ट करता है, बहुत सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होमोजीनस की तरह। ठीक है, उसके बाद क्या था? उसके बाद क्या नाम है, सिर्फ दो चीजों से बना होता है, जैसे कि सॉल्यूशन सॉल्यूटर सॉल्वेंट से बना होता है, वैसे ये बना होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से। ठीक है, इसके पार्टिकल इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि वो फिल्टर आउट किए जाते हैं, फिल्टर आउट नहीं कर सकते आप। खत्म, सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक। ठीक है भैया, मोशन चैप्टर में भैया भैया आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक तो कर रही ब्रेक है, हो समझ रही नहीं आ है। भैया रहा। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। यार ब्रेक क्यों हो गया भाई? भैया फिर से समझाना, समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं तुम्हारी क्लास में मेरे साथ वॉइस क्यों ब्रेक होती है, बट 10th क्लास में एक बार भी दिक्कत नहीं होती, मतलब मुश्किल से हफ्ते में एक बार बोलेगा कोई एक बच्चा, वो भी एक बार की दिक्कत हो रही है। तुम लोगों की क्लास में पता नहीं बार बार क्या हो रहा होता है। अब ठीक है भैया। ठीक है, मतलब जब मैं सुना रहा हूँ तो तुम्हें मतलब टॉन्ट मार रहा होता तो तुम्हारी तो आवाज साफ आती है। ठीक है, सुनना भैया, मोशन चैप्टर में जहां भी लिखा होगा, तो जहां भी रेट लिखा होगा तो वो एक्सीलरेशन होगा। रेट का मतलब होता है टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम है तो एक्सीलरेशन है। तो नया रेट का मतलब होता है टाइम, तो अगर रेट लिखा हुआ है तो वो उस चीज को डिवाइड कर रहा है, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब इस चैप्टर के लिए बोल सकता है तो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बोल सकता, इसलिए ऐसा ऐसा कोई चीजें याद मत रख जो हमेशा अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आए सारे के सारे, अब तुम 12 के 12 मतलब हो जितने मतलब फेस के अंदर सिमर भी आया है। अब टाइम सा जाएगा मालिक को। भैया एक बार एग्जांपल 9.1 करके बता दो। एग्जाम्पल 9.1 सेकंड, पेज नंबर बताइए यार। पेज नंबर क्या है?
ये रहा, a constant force acts on an object of mass 5 किलोग्राम for a duration of 2 seconds. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 5 किलोग्राम का, मास दिया हुआ है, ठीक है, m इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है, 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई है तो 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 किलोग्राम का, तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गई। अब सुन, मास उसका 2 kg है, ठीक है, मास दिया हुआ है, उसके बाद बोल रहा है कि जो स्पीड है उसकी वो 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इनिशियल क्या हो गई 3, मतलब u 3 हो गई, v कितनी हो गई 7 हो गई। अब वो पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो F निकालना है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यार ये कितना आसान फॉर्मूला है, दिमाग लगाना, क्या बोल रहा हूँ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F निकालना है, मास कितना है, वो कितना किलो दे रखा है, 2 किलो, 5 किलो दे रखा है, इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है 7 माइनस 3, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, 7 माइनस 3 अपॉन में 2, तो 5 अपॉन में 2 समझ में आ गया, तो 2.5 आ गया, तो 2.5 इंटू में 5, 5 इंटू 2.5 निकल जाएगा, 12.5 के अराउंड जो भी आएगा, ठीक है, खत्म बात। कह रहे लेकिन अब तुम फोर्स निकालो 5 सेकंड बाद, तो अब 2 सेकंड की जगह पे 5 सेकंड लिख दे। यार ये क्वेश्चन हुआ, नहीं आया समझ, आ गया भैया। ठीक है, अगर नहीं फिर से बता दूं, ठीक है, देख 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 देख, वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, टाइम 2 सेकंड है, और उसकी स्पीड पहले 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर 7 मीटर पर सेकंड है, दिमाग लगा, जो तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 7 मीटर पर सेकंड। तो मैंने क्या बोला, कह रहा फोर्स निकालो, कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स निकालनी है, ठीक है, तो गिवन पार्ट ये रहा और प्रूव करने वाला पार्ट ये रहा। अभी समझ में आया, ऐसे लिखना है सब कुछ, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन में t, ये एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अगर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम तो ये रहा, ठीक है, सुनना, मास कितना है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, इनिशियल कितनी है 3, और टाइम कितना है 2, यहाँ से एफ नहीं आ जाएगा यार, 5, 7 में से 3 क्या हो जाए 4 अपॉन में 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2, 10 आ गया, और इसके असर यूनिट होती है न्यूटन, 10 न्यूटन हो गई। आया समझ में क्या हो रहा है। अब बोल रहा है कि ये 2 सेकंड की जगह पे अब ये 5 सेकंड है, तो क्या हो गया, इस 2 की जगह पे 5 लिख दें, 4 अपॉन में 5, 5 से 5 कर देगा तो 4 न्यूटन आ जाएगा, सेकंड वाले पार्ट का आंसर 4 न्यूटन है। बता दीजिए समझ में आया तो। भैया जय को मोशन चैप्टर की रिकॉर्डिंग चाहिए, आपने यूट्यूब पर नहीं डाली है क्या? नहीं, अभी नहीं डाली मोशन चैप्टर। मुझे भी चाहिए। ठीक है, मोशन चैप्टर कौन सा यार? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मोशन चैप्टर की नहीं भैया डाली। मुझे भी भेज देना। एक बार मैग्नीट्यूड डिफाइन करना। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो मैंने मतलब चैप्टर यार पहले भेजे वो मैंने ड्राइव पे डाले हुए हैं, ठीक है, तो अब ड्राइव पे डालने की वजह से दिक्कत ये हो गई, जब मेरे को यूट्यूब पे डालने पड़ेंगे। चलो मैं डालता हूँ, करता हूँ मैं, चलो बढ़े आगे, सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना, ठीक है। अभी कितना टाइम होता है 30 मिनट, ठीक है। आज बस हमको नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। अब बताओ, तुमने स्कूल में पूछा कि तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, सिलेबस पता करा? क्योंकि हुआ ये है कि 10th क्लास में सिलेबस में पता क्या करा उन्होंने, 10th क्लास का जो बोर्ड से सिलेबस आया था वो था चैप्टर 7, मतलब एक उसमें चैप्टर 7 है वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बाद में क्या हुआ कि वो पूरा काट दिया, तो ऐसा बाद में भी चेंज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे स्कूल वालों के अकॉर्डिंग क्या क्या कर दे रहे हो, क्या क्या नहीं दे रहे, ठीक है। नहीं पता करा भैया मेरे ना साइंस वाले टीचर कह तो रहे हैं कि मतलब चैप्टर हट गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ाऊंगा पूरा चैप्टर, और अगर बाय चांस मैं बनाऊंगा टेस्ट तो मैं दूंगा भी उसमें वो चैप्टर। हाँ, तो मैंने भी यही बोला था, तुम्हारे स्कूल के टीचर मानेंगे थोड़ी, ठीक है। अगर वो चैप्टर तुम्हारे में अच्छा ही है कि तुम्हारे में पूरा पूरा चैप्टर हटा है, तो ऐसा नहीं कराएगा वो चैप्टर टीचर, ठीक है। इतना फालतू का टाइम नहीं होता किसी के पास, ठीक है, और इतना फालतू मेहनत करने वाला कोई टीचर भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर वो कराएगा तो मैं भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, वो तो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहले हम वो चैप्टर करेंगे जो हमारे सिलेबस में, ताकि किसी का नुकसान ना हो तुमने से, ठीक है। चलो अब सुनना जरा ध्यान से, पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। सुनना,
एक सेकंड तो ये लो यार, चैट में मत डाला करो यार, 2 मिनट में तुम चैट में डाल देते हो। हाँ पता है मुझे गवर्नमेंट स्कूल का। ठीक है सुनना, ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बीच में नहीं आ रहा। ठीक है देखना, पहला चैप्टर हट गया तुम्हारे सिलेबस में से। ठीक है, दूसरा तीसरा, दूसरा कर लिया हमने। ठीक है, तीसरा करना है हमें। ठीक है, चौथा पांचवा मतलब अलग है, पांचवा कर लिया, छठा कर लिया, सातवां हट गया, आठवां कर लिया, नौवां कर लिया, 10वें का आधा हट गया। ठीक है, 11वां वर्क एंड एनर्जी क्या था, वर्क एंड एनर्जी हट गया क्या, वर्क एंड एनर्जी है शायद। ठीक है, साउंड चैप्टर हट गया, वाई डू वी फॉल इन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हट गया। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो वो ये कि अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं 3। ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है, चैप्टर 3 स्टार्ट करवा लो या फिर बायोलॉजी का सारा, बायोलॉजी का हो गया सारा। ठीक है, बायो का वाई डू वी फॉल इन स्टार्ट करा लो। ठीक है, या फिर वैसे यार थर्ड चैप्टर ना सेकंड टर्म में आता है। ठीक है, मतलब जो थर्ड चैप्टर वो सेकंड टर्म में आता है। तो मेरे हिसाब से मेरे तरफ से सारा सिलेबस हो चुका है। ठीक है, और या फिर तुम ये समझ सकते हो कि तुमको वाई डू वी फॉल इन अगर पढ़ना है तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कौन सा चैप्टर करना है, वाई डू वी फॉल इन या फिर चैप्टर नंबर 3। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, बायो के अलावा कोई भी। ठीक है, ग्रेविटेशन का जो एक पार्ट आ रहा है वो ऐसे 1 में आएगा? हाँ 7 का है वो, हाँ भैया फिर वही करा दो। वही करा दो, वही करा दें जो मतलब है इम्पोर्टेंट वो करा दो ना। पहले, एक सेकंड रुक जाओ। तुम्हारे स्कूल वालों का ना कुछ नहीं पता होता, कुछ भी दिमाग लगाते हैं वो लोग। एक सेकंड रुको, तुमने से बताया, तुमने से किसी ने पूछा था कि 10th क्लास में किसी ने पूछा था पोर्टफोलियो का मतलब। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है प्रोफाइल, इस तरह से मतलब तुम्हारे बारे में डिटेल ऐसा कुछ रहता है वो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि मुझे के चक्कर में बैठ जाओ तुम लोग। एक सेकंड रुक जाओ। क्या इन्होंने अपडेट तो करा ही नहीं। तुम एक काम कर सकते हो। ठीक है, मैं चैप्टर जो भी करा रहा हूँ, मैं चैप्टर 10 करा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स चाहिए वो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, तुम अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हो, मतलब तुम्हारे स्कूल में यार पूछ लिया करो टीचर से, मतलब ऐसा मतलब वो मतलब डरा मत करो टीचर से पहली बात तो। ठीक है, तो उनसे पूछ लेना कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग कराऊंगा, ठीक है, वरना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। और गवर्नमेंट स्कूल वाले भी कंफर्म कर लेना कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा फर्स्ट टर्म में आ रहा है, कौन सा सेकंड टर्म में आ रहा है। ठीक है, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा जो मैं हर साल पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ चैप्टर 10। ठीक है, सुनना जरा, मार्क लगाना और सुनना चैप्टर 10 के बारे में। ठीक है, एक सेकंड, मैं सोच रहा था चैप्टर 10 अलग सेशन से शुरू करता, मुझे अलग सेशन से शुरू करना चैप्टर 10, इस 40 मिनट में तो समझा भी नहीं पाऊंगा मैं। एक काम करते हैं, तुमको अगर कोई डाउट है ना पहले डाउट पूछ लो। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 10 ना मैं बिल्कुल अलग सेशन से शुरू करूंगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के साथ मर्ज हो जाता है और फिर मुझे समझ नहीं आता है उसको डिवाइड कैसे करूँ। ठीक है, तो पूरा सेशन में डाउट का ही रख देता हूँ। ठीक है, अगर किसी को डाउट पूछने का डाउट पूछ लो कहीं से भी, वरना मैं सेशन को एंड करके फिर मैं नया सेशन स्टार्ट करूंगा। भैया हाँ बोलो। भैया जैसे भी आपने बताया कि हमें न्यूमेरिकल्स में सब पहले गिवन लिख लेना उसके बाद सॉल्व करना है, आपने ये तो बता दिया सेकंड और थर्ड लॉ का। अब ये एक बार ये बता दो कि फर्स्ट लॉ कहाँ पे यूज होगा? फर्स्ट लॉ का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर मोशन में, ठीक है, तो उससे ना ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना
वो ज्यादातर इनर्शिया पे बनते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना मुश्किल होता है, मुश्किल का अगर नहीं बनता मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्वेश्चन है और वो अगर ऐसी चीज की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में तो रेस्ट में, ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी भाषा में ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सिंपल सी भाषा में वो किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है। फर्स्ट लॉ पे ज्यादातर वो बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनते हैं जो क्या नाम है थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं बनते। इससे मैंने फर्स्ट पे ज्यादा जोर नहीं दिया, ठीक। और पूछो भैया। और ये चैप्टर आप ये 9 के नोट्स कब दोगे? भैया सेल चैप्टर हाँ सेल चैप्टर के देना, इस चैप्टर के मैं अगली क्लास में दे दूंगा, मतलब इस वाले चैप्टर में चैप्टर 9 के, ठीक है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरा सारा टाइम आजकल 10 से, और आजकल वो चल रहा है क्या नाम है इसका, वो 11 से बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 11 का चल रहा है, सारा दिमाग खराब, ठीक है। कर लेंगे वो, टेंशन मतलब, ठीक है। लेकिन यार मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज कंफर्म कर लो अपने स्कूल वालों से, ठीक है, कि ये कौन से आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। तुम्हारा मेन सब्जेक्ट चैप्टर कहीं रह जाए और फिर वो दूसरा हम कर ले तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी कुछ पूछना है तो पूछो, चैप्टर ओपन कर लूंगा, ठीक है, वरना मैं नया चैप्टर नया सेशन से शुरू करूंगा, ठीक है। ज्वाइन कर लेना तुम आधे, मतलब तो अभी जितने अभी आ भी पूरे हो बस, ठीक है, वरना आधे तो बिल्कुल वैसे ही मिस कर देते हो, वॉइस ब्रेक हो रही है, अब नहीं होगी, ठीक है। तो आधे तुम क्या करते हो, तुम्हारा नेटवर्क इशू है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो नेटवर्क थोड़ा स्टेबल करा लो। मैं भी लगा हुआ हूँ नेटवर्क स्टेबल कराने में, यार दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो आगे किसी से पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं एंड कर रहा हूँ सेशन, फिर हम दोबारा सेशन स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करेंगे। पूछो, पूछना नहीं है कुछ भी।